एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। होप यू ऑल आर वेल स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th में हमारे पास में एक चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मैं आज एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर ड्रॉ करते हैं, जिसमें बेसिकली मैं एक फ़ीमेल पार्ट, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है बच्चों, वो बना रही हूँ। देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है और इसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, जिसपे कि पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं, स्टिक होते हैं, चिपकते हैं, जर्मिनेट होते हैं। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, जो ट्यूब वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। और इसके नीचे जो बल्जिंग पोर्शन है, थोड़ा सा उभरा हुआ जो पोर्शन है, फूला हुआ जो पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, ठीक है। और इन तीनों को मिला के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं पिस्टिल। तो इस ओवरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओव्यूल को स्टूडेंट हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। इस मेगा स्पोरेंजियम में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, जिसकी एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल कहलाती है, दैट्स नोन एज मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, बट 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आगे जाके बनाता है एम्ब्रियो सेक, ठीक है। और ये एम्ब्रियो सेक जो होता है, इसे ही स्टूडेंट हम लोग कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। सो दिस एम्ब्रियो सेक इज़ नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। और एम्ब्रियो सेक में टोटल न्यूक्लियस जो होते हैं वो 8 होते हैं और सेल जो होती है वो 7 होती है। तो दिस इज़ बेसिकली 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ फीमेल गेमेटोफाइट। अगर मैं इस स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, तो ओव्यूल का डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है लाइक दिस। ये एम्ब्रियो सेक हो गया। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है स्टूडेंट, उसको हम लोग इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है और ये यहाँ पे इनर इंटेग्यूमेंट है। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होती, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे कि इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल एंड से ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है। माइक्रोपाइल एंड पे 3 सेल्स होती है, जिसमें कि एक आपके एग सेल होती है और 2 जो होती है वो आप लोगों के सिनर्जिड्स होती है। तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर सिनर्जिड्स, जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करती है। पॉलन ट्यूब को वो गाइड करती है कि कहाँ जाना है, ठीक है। ये वाला जो एंड होता है, जो अपोजिट एंड होता है, उसको हम लोग कहते हैं चैलेंजल एंड। यहाँ पे 3 सेल्स होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। दीज आर एंटीपोडल सेल। और बीच में यहाँ पे ये 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग को ये बहुत जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली रीजन क्या है, कहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा और क्यों इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज एम्ब्रियो सेक, ठीक है। और ये जिसमें प्रेजेंट है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। आगे होगी आप लोगों को बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पॉलन ट्यूब जो है वो किस तरह से मूव करती है। जैसे यहाँ पे सपोज़ कीजिए, ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड हो गए, आउटर लेयर एक्साइन होती है और इनर लेयर यानी एंटाइन से ही वो बनते हैं। तो ये इस तरह से पॉलन ट्यूब मूव करती हुई अंदर की साइड आ जाती है, ठीक है। अब ये जो पॉलन ट्यूब होती है, इसमें बेसिकली आपके पास में 3 न्यूक्लियस होते हैं, 2 मेल गैमीट के और 1 ट्यूब सेल का। सो 2 मेल गैमीट्स जो है स्टूडेंट्स, इन 2 मेल गैमीट्स में से
एक जो मेल गैमेट होगा, द वन मेल गैमेट विल गेट फ्यूज्ड विद द एग सेल, ठीक है। और जो दूसरा मेल गैमेट होगा यानी द अनदर मेल गैमेट विल गेट फ्यूज्ड विद द पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो गया। प्लॉइडी अगर हम लोग देखते हैं तो पोलर न्यूक्लियाई में डिप्लॉइड होगा, ये डिप्लॉइड है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, अगेन हैप्लॉइड एंड दिस इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आपस में मिलेंगे तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम होगा जाइगोट। तो ये आपके हो गया डिप्लॉइड। मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है तो यहाँ पे आपके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्योंकि N और 2N आपस में एक दूसरे से मिला तो ये 3N होगी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनगैमी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है तो इसको हम लोगों ने कह दिया ट्रिपल फ्यूज़न। 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन दोनों को मिला के, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न को ही मिला के स्टूडेंट हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो 2 मेल गैमेट्स थे, एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ हो गया, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो गया। इसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, इसने जाइगोट बनाया। इस प्रोसेस को सिनगैमी, उस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूज़न। और क्योंकि दोनों एम्ब्रियो सेक में होती है तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, यहाँ पे आपको ये जाइगोट बन जाता है, ये यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाता है और ये बेसिकली 3 एंटीपोडल सेल डीजनरेटिंग होती है। तो फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक का अगर मैं डायग्राम आपको बताती हूँ तो कुछ इस तरह से हैं। ये डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल है, बीच में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया, ट्रिप्लॉइड उसकी प्लॉइडी हो गई, 3N उसकी प्लॉइडी हो गई, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गई, ये जाइगोट हो गया 2N और ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स हो गई। सो दिस इज़ बेसिकली डायग्राम ऑफ दी फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक। जाइगोट फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो में और एंडोस्पर्म सेल जो होगी वो एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाएगी डिवाइड करके, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. So this is all about my today's video. Hope you like this video. If you like this video then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel.